हेलो, नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आप जिनको प्यार करते हो, उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि आप जिनको प्यार करते हो, आप जिनको पसंद करते हो, उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे है फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर। यहाँ पे एरीज, सजिटेरियस और लियो एनर्जी दिख रही है एंड न्यू बिगिनिंग, जर्मिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा। ये दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि न्यू बिगिनिंग के लिए वो डर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं। शुरुआत करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस होने लग जाती है। तो आपके पर्सन को थोड़ा सा डर है उसी चीज़ का कि व्हाट इफ कि हम दोनों चीज़ें स्टार्ट करें और फिर बाद में काम ना हो, वर्कआउट ना करे। तो थोड़ा-सा उनको इस चीज़ को लेके डर है, बट मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि इट्स ओके। ये पर्सन जो है धीरे-धीरे समझ जाएँगे कि बहुत ज़रूरी है कि ये रिश्ते को आगे लिया जाए। कोई तो रीज़न है यहाँ पे जिसकी वज़ह से वो साथ आने के लिए डर रहे हैं या फिर साथ नहीं आना चाहते। डेफ़िनेटली कोई रीज़न हो सकता है। ये रीज़न मोस्टली हो सकता है कि उनको कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, आपकी कास्ट इश्यू हो सकता है, रिलीजियन इश्यू हो सकता है। इन चीज़ों की वज़ह से कुछ लोग मे बी उनको मना कर रहे हैं और वो लोग जो है वो भी थोड़ा-सा डर रहे हैं, ठीक है? तो है वही चीज़ है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं वो डर जाते हैं बहुत जल्दी, या फिर एक डराकू इंसान है, वो आप ही के सामने दिखाते हैं, वो शेर है। अदरवाइज़ काफ़ी डरे हुए इंसान हैं, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका पूरा-पूरा मन है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करें, न्यू जर्नी स्टार्ट करें और ये जो है अच्छा जर्नी स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि नेगेटिवली कोई चीज़ स्टार्ट करें या फिर नेगेटिविटी के साथ। उनको जितना रियलाइज़ेशन करना था काफ़ी हद तक कर लिया है और अभी वो जो है अपनी रियलाइज़ेशन की नेक्स्ट स्टेप पे हैं जहाँ पे उनको एक्शन लेना है। डर के साथ-साथ उनके दिल में है कि बस कुछ हम दोनों के बीच में हो जाए और हम दोनों दोनों जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएँ और जो भी लोग यहाँ पे हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग साइड हो जाएँ, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजिंग एंड नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ये चाहते तो हैं कब से फिर से आपको प्रपोज़ करें। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इश्यू हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे तो थर्ड पार्टी ने अप्रोच किया है, या तो आपके पर्सन को अप्रोच किया है या तो आपको अप्रोच किया है। कोई थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक इश्यू होता हुआ, काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियस है किसी और के लिए रिश्ता डेफ़िनेटली ख़राब होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग जब होती है तो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो ऑफ़ कोर्स यही चीज़ मुझे दिख रही है। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी पर्सन जो है आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगेन जो है रिलेशनशिप की शुरुआत करके ख़त्म करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि हम दोनों के बीच में जो भी इश्यू, दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुआ है, अगर हम मैं फिर से तुमको प्यार से ट्रीट करूँ, तो शायद तुम मुझको माफ़ कर दोगे। उनको है कि हाँ, मैं प्यार से अगर बात करूँ तो मुझको माफ़ कर दोगे, ठीक है? तो आप दोनों के ही दिल में कुछ ना कुछ फीलिंग्स एक-दूसरे के लिए है, दोनों का, आपका भी है और उनका भी है, ठीक है? मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि दोनों एक-दूसरे के लिए ही सोचते हो। कॉन्फ्लिक्ट है, फिर भी दोनों एक-दूसरे के लिए केयर करते हो। आपका केयर तो है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आपके पर्सन का भी एक केयर है जो अभी तक उनका ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली यहाँ पे केयर, डेफ़िनेटली यहाँ पे लव है। बहुत ज़्यादा है और एक-दूसरे को लेके शायद आप लोग देख नहीं पा रहे हो, आप दोनों के बीच में कोई पर्दा है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना, ठीक है? आप इसको देखोगे, आप इसको पास से इस रिश्ते को देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से जो है आप दोनों इस रिश्ते में कनेक्टेड हो, ठीक है? दिस रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन, कनेक्टिविटी। अगर आप कनेक्शन चाहे आपकी रहे ना रहे, टूट जाए, जो भी हो,
लेकिन आप दोनों जो है इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा जो है पकड़ के रख रहे हो। अभी भी आप दोनों का एक दूसरे से मन नहीं भरा है, नहीं भरेगा। भई ये प्यार है, ठीक है? ये कोई खेल नहीं है जो आपका दिल भर जाएगा। हो सकता है आज इश्यू हुआ है, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन प्यार कभी भी खत्म नहीं होता है इतनी आसानी से जब 2 लोग जो है एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। आपके पर्सन मुँह फुला के बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हो, दोनों की एनर्जीज़ ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि जो चीज़ उनको बुरी लगी है, वही चीज़ आपको भी बुरी लगी है। वो सोच रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरी बात क्यों नहीं माने? या फिर मैंने छोड़ दिया तो तुम भी क्यों छोड़ दिया? तुम तो पकड़ सकते थे। और आप ऐसे हो कि मैंने इतना तुमको प्यार दिया फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। ठीक है? मतलब दोनों की अपनी-अपनी वजह की वजह से जो है एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो, लेकिन एक हिडन लव जो होती है, एक हिडन केयर जो होती है वो अभी तक बहुत स्ट्रांगली आपके और आपके पर्सन के बीच में है। यही होता है कि जब लव हिडन होता है ना, बाहर नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। जो भी दिल में है उसको बोलना है, जो भी दिल में है उसको ख़त्म करना है, मतलब परेशानियों को सोच समझ के ख़त्म करनी है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की दिल की बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो क्योंकि उसकी ज़रूरत एक्चुअली में यहाँ पे नहीं है। दोनों सुनो, एक दूसरे के दिल की बात डेफ़िनेटली सुनो क्योंकि खुद की सबसे पहले तो खुद के दिल की बात सुनो, ठीक है? आपका दिल क्या बोल रहा है? वेट करो, मूव ऑन करो, कोशिश करो, ना करो, तो अपने दिल की भी एक बात सुनने की ज़रूर कोशिश करो। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है। मेक द इफेक्ट एंड लॉयल्टी। देखो आपने एक बहुत बार एक बात सुनी होगी कि जैसे इंसान के साथ आप मिलोगे आपका नेचर दिन ब दिन वैसा ही बनता जाएगा। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आपकी पर्सन धीरे-धीरे आपके जैसे बनने लगे हैं। कहीं न कहीं पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, इंसान नेगेटिव नहीं होता है। पॉज़िटिव लोग के पास रहते हो ना, इंसान पॉज़िटिव होने लग जाती है। नेगेटिविटी अगर कोई अडॉप्ट कर भी लेता है ना, फिर कुछ समय के बाद वो पॉज़िटिव इंसान के पास जाता है तो अच्छा हो जाता है। तो आपका जो इफ़ेक्ट है, ठीक है? आपका जो लॉयल्टी का इफ़ेक्ट है, आपका जो प्यार का इफ़ेक्ट है, उनके ऊपर पूरा-पूरा पड़ा है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो जो प्यार उनका है, वो जो लॉयल्टी उनका है, वो स्लोली-स्लोली वापस आ रहा है, ठीक है? कभी भी ये मत सोचना कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ इतना गलत किया, ये वो। देखो, हो गई थी उनसे गलती, लेकिन आपका प्यार, आपका सम्मान, आपका पेशेंस उनको काफ़ी हद तक बदल के रख चुकी है, ठीक है? आप जितना-जितना उनको प्यार दे रहे हो, उतना-उतना वो बदल रहे हैं। अब प्यार थोड़ी अगर आपकी बात भी नहीं हो रही है, तो नो इश्यू कि हमारी बात नहीं हो रही है, तो मैं उनको कैसे प्यार दूँ, ये आपकी थॉट हो सकती है। बट एक सच चीज़ ये है कि ये आपकी थॉट बेशक है, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि उन्होंने रियलाइज़ किया है थ्रू आउट द टाइम, समय के साथ उन्होंने कहीं न कहीं रियलाइज़ किया है कि क्या सही है और क्या गलत है और कैसे रिलेशनशिप्स को सँभालनी होती है। तो डेफ़िनेटली वो जो है आपके प्यार को समझ चुके हैं, आपकी एफ़र्ट उन्होंने देख लिया है और प्रभाव तो पड़ा है, इफ़ेक्ट तो पड़ा है, ठीक है? तो आपकी मैं सच बोलूँ ये आप ही की देन है या फिर ये आप ही की एक बड़प्पन है कि आपने इतना सब कुछ होने के बावजूद कभी उनको रिस्पेक्ट देना या फिर प्यार करना नहीं छोड़ा। तो धीरे-धीरे वो पिघल रहे हैं, ठीक है? धीरे-धीरे पिघल रहे हैं, धीरे-धीरे बदल रहे हैं, धीरे-धीरे चेंज हो रहे हैं और आने वाले समय में होपफुली मैं बोल सकती हूँ कि ये काफ़ी हद तक जो है और भी बदलेंगे, काफ़ी हद तक उनकी नेचर और भी चेंज होगा। जैसे प्यार के साथ जुड़ के वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान बनेंगे, बहुत प्यार करने लगेंगे आपको। सो बेटर बेटर दिन ब दिन ये पर्सन बेटर बनते जाएँगे आपके प्यार में, ठीक है? लॉयल्टी की बात करूँ तो जो भी चीज़ें यहाँ पे झूठ फैलाई गई थी, एक-दूसरे के बारे में किसी के द्वारा फैलाई गई थी, वो सच आएगा बाहर और अगर एक-दूसरे से कुछ झूठ बोला था तो एक्सपेक्ट यही हो रहा है कि एक-दूसरे से आप सच बोल दोगे। बाकी मन की बात है, पता नहीं कब मन चेंज हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि कहीं न कहीं जो है आप दोनों एक-दूसरे को सच बोलना चाहोगे, आने वाले समय में सिर्फ़ इस रिश्ते को बचाने के लिए। ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी आप करोगे आप दोनों को साथ रहना बहुत पसंद है। आप दोनों जो भी करते हो, आई थिंक आप दोनों को साथ रहना बहुत पसंद है, आप दोनों साथ रहना बहुत पसंद करते हो। तो उसी साथ रहने की खातिर आप बहुत कुछ करोगे इस रिश्ते में, ठीक है?
अगर अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो जरूर आप एक लाइक कर दो। नेक्स्ट हमारे पास न्यू लव एंड पैशन। देखो न्यू लव एक इशारा ये भी देता है कि मे बी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी की लाइफ में न्यू लव अप्रोच हो रहा है, न्यू लव आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई न्यू लव ही आए। हो सकता है कि एक पुराना मतलब आप दोनों का रिश्ता ही नई तरीके से आए, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यू का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ उनका एक अट्रैक्शन अगर हो गया है तो उसको भी वो प्यार समझने लगे हैं। ठीक है, इंसान समझ नहीं पाता है, कभी-कभी उसको लगता है कि जो मेरा हो रहा है वो प्यार है, लेकिन आप हर एक इंसान को प्यार नहीं कर सकते हो। कभी-कभी किसी के साथ समझदारी से रह लेते हो, तो किसी के साथ अच्छा इंसान मिलता है तो रह लेते हैं। कभी-कभी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पैशन को भी वो सोच लेते हैं कि मे बी दिस इज़ लव। तो यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो उसी चीज़ की वज़ह से उनको ये एक प्यार जैसी फीलिंग हो रही है, ठीक है? और आप दोनों के बीच में मुझे वो पैशन बहुत ज़्यादा दिख रही है, चाहे आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे ना हो, लेकिन स्टिल आप दोनों एक ही टाइम पे एक-दूसरे के बारे में सोचते हो। देखो, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मेरी इंट्यूशन, मेरी गट फीलिंग जो मुझे बोल रही है कि यहाँ पे बहुत बुरा जो हुआ है दैट इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ चीज़ों को लेके एक-दूसरे के ऊपर गुस्सा हो, कुछ चीज़ों को लेके एक-दूसरे के ऊपर मिसअंडरस्टूड हो, तो डेफ़िनेटली जो है आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, क्या यहाँ पे गलत हो रहा है और क्या यहाँ पे गलत जा रहा है। जब तक वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक कहीं न कहीं आपका रिश्ता स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो थर्ड पार्टी को निकालनी है, हम दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक क्लैरिटी के लेवल पे लेके आनी है, उसको मिटाना है। अगर पता भी है क्या चीज़ें मिटाना है। मुझे सडनली एक ये दिखा कि जैसे ये पर्सन ना बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, बहुत घमंड है इनके अंदर, ठीक है? वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं करते हैं, उनके अंदर बहुत घमंड है। तो कुछ-कुछ घमंडी इंसान भी होते हैं, प्यार होने के बावजूद उनके अंदर घमंड होता है कि चीज़ें बहुत खराब करने लग जाते हैं अपनी घमंड की वज़ह से। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि वो चीज़ों को बहुत नेगेटिव कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी ज़्यादा चिंता ना करें, समय के साथ जो है चीज़ें धीरे-धीरे सही होगा, इनका घमंड टूटेगा, ठीक है? और क्या कर रहे हैं अभी इस वक़्त ये इस रिश्ते के लिए देख लेते हैं। और क्या कर रहे हैं फॉरगिवनेस, जो वो चाहते हैं आपसे सेल्फ लव और एडिक्शन। देखो मैं आपको बोलूँगी कि कभी-कभी देखो ये बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बोलना ईज़ी है, करना मुश्किल है कि उनको माफ़ कर दो। अभी आपके लिए जो ज़रूरी है वो सेल्फ लव, उनका सेल्फ लव करने का समय गया। वो जब सेल्फ लव कर रहे थे, खुद को प्यार कर रहे थे, मैं बहुत ब्यूटीफुल, मैं बहुत अट्रैक्टिव, ये बहुत हो रहे थे ना, तब उस वक़्त उन्होंने कंप्लीटली आपको अवॉइड ही किया था, तो उनका वक़्त गया। अभी आपके साथ हुआ है, माफ़ करना आसान भाषा तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि खुद को आप प्यार नहीं कर पा रहे हो, आप खुद के साथ सैटिस्फाइड नहीं हो, आप खुश नहीं हो लाइफ़ में, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान के पीछे हो या फिर आप एक ऐसे इंसान को देख रहे हो जो कि रियली बहुत ज़्यादा ही एक नकचढ़ा इंसान है या फिर रियली आपको लाइफ़ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ दे रहा है। तो मैं बस यही बोलूँगी आपको कि इस तरीके के इंसान की वज़ह से खुद के लाइफ़ को बहुत ज़्यादा टेंशन में मत डालो, कोई बुरी आदत मत लगाओ। आपका एक हो गया है कि रात को नहीं सोना, फ़ोन चलाना है, उनको स्टॉक करना है, ये कोई एडिक्शन से कम थोड़ी है, ठीक है? तो आप उनको हो सकता है तो दिल से एक बार माफ़ करने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक आप उनको माफ़ नहीं कर पाओगे तब तक कहीं न कहीं जो है आप लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे या फिर आप सुकून से नहीं रह पाओगे, चैन की नींद आपको नहीं आएगी, करेक्ट? तो चैन की एक नींद आने के लिए आपको सबसे पहले जो है उस इंसान को भगवान के हवाले कर देना पड़ता है जो आपको हर्ट किया है, तो उनको भगवान के हवाले छोड़ दो, उनके कर्मा भगवान के हवाले छोड़ दो। ट्रस्ट, ठीक है, टूट तो गया है, आना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करो अगर आ जाए तो अच्छा है। देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या रहने वाला है। न्यू डोर ओपनिंग, यू विल डू दैट, ओके, यू कैन डू दिस एंड इन्फैक्चुएशन, आंखों में प्यार दिखेगा आपको अगर ये मिलना मिलाना होता है या फिर अगर वैसे भी बात करते हो तो आंखों में आपको प्यार इनका दिखेगा। एक होती है ना कि अचानक से ये कार्ड गिला गिरा,
गिरा है जेंडर रोल्स। ये हो सकता है कि वाइस वर्सा हो जाएगा, जैसे वो आपको ट्रीट कर रहे थे, जैसे वो आपको बिहेव कर रहे थे, हो सकता है कि सिचुएशन वाइस वर्सा हो जाए और उनके साथ आप वैसा बिहेव करने लगो। अभी सिचुएशन ऐसा होता है। हाँ, लेकिन वो एक्शन लेंगे। न्यू डोर ओपनिंग का दिख रहा है, तो नया नया डोर तो आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली खुलेगा। ये जो द्वार खुलेगा, ये भगवान के द्वारा खोला गया द्वार होगा। और अगर वो ना भी चाहे तो पीछे से कोई तो एनर्जी उनको पुश करेगी कि ले लो, एक्शन ले लो, बहुत हो गया, एक्शन ना लेना, ले लो अभी एक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रही है कि किसी चीज़ के कोई चीज़ के वजह से उनका दिल ही खुद बोलेगा। उनकी आँखों में वो प्यार दिखेगा, उनकी आँखों से एक आँसू भी बहेगा। आँखों से आँसू सबका नहीं बहता है, सब सिचुएशन में नहीं बहता है, लेकिन बहेगा, बहुत ज़्यादा बहेगा और बहुत ज़्यादा, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा उनका आँसू बहेगा। मैं गणेश जी को देख रही हूँ, मुझे उनकी आँखों में भी आँसू दिख रहे हैं। हो सकता है कि उनको भी सच में ये आपकी तकलीफ़ फ़ील हो रही है यहाँ पे। जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे गन्नू बाबा यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ठीक है? तो हो सकता है कि वो भी फ़ील कर पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको तकलीफ़ हो रही है, आप क्या झेल रहे हो। बट ठीक है, जल्दी मैं भगवान को प्रे करती हूँ कि आपकी रियूनियन हो जाए। इसी के साथ मैं रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।